वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस और कोशिश रहेगी कि 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप किया जाए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से, एंकर पॉइंट्स के माध्यम से चीज़ों को आपको यहाँ पर याद कराया जा सके। सो इन सेशंस को देखने के लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना है। इतना भर करने से डेली बेसिस पर जो वीडियोज़ यहाँ अपलोड हो रहे हैं इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप जो है चीज़ों को कवर अप करते रहेंगे। ना सिर्फ आप यहाँ पर वीडियो देखोगे बल्कि आप चीज़ों को याद भी रख पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजी साप्ताहिकी वंदे मातरम इसके साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था। अब ये आपके अरविंदो घोष थे, एमजी राणा डे थे, सुभाष चंद्र बोस थे या फिर ये लोकमान्य तिलक थे। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि अरविंदो घोष। अरविंदो घोष, इनका रिलेशन किससे रहा था? आपका वंदे मातरम से रहा था, जो कि आपका इंग्लिश साप्ताहिक थी। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ हमें किस तरीके से याद रखनी है इसको थोड़ा सा समझते हुए चलो। अब देखो, अरविंदो घोष की बात कर रहे हैं तो इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है आपको तो आप ये चीज़ तो 100% समझते होगे कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पारंगत थे और ज़्यादातर इनकी जो बुक्स थी वो या बंगाली में लिखी गई या फिर अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी जो है उससे ही कुछ मतलब एक तो इनका रिलेशन यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश से इनका रिलेशन अच्छा रहा होगा। दूसरी बात, वंदे मातरम कैसे याद रखना है कि भैया अब अल्टीमेटली थे हिंदुस्तानी और करना था अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह एक तरीके का, ठीक है। अब वो गोला बम बारूद वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, विद्रोह की मतलब उनके अगेंस्ट ये खड़े हुए थे ताकि देश को आज़ादी मिल पाए। और देश को आज़ादी मिलने के लिए जो एक नारा था जिसको हर कोई बोलता था, हर किसी की जुबान पे था, वो था आपका वंदे मातरम, ठीक है। तो अंग्रेजी अंदर होते हुए भी, मतलब अंग्रेजी में पारंगत होते हुए भी ये ब्रिटिश नहीं बने थे, ये अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने थे। ये वंदे मातरम के जयघोष के साथ में आगे बढ़े और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में इन्होंने अपनी जो भूमिका थी उसका निर्वाह करने की इन्होंने कोशिश करी। वो एक अलग बात है कि एक समय के बाद जो थे ये सक्रिय राजनीति से अलग हट गए, लेकिन जब तक ये रहे तब तक ये पूरी कोशिश करते रहे। इस तरीके से हमें याद रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं अरविंदो घोष की तो हम बात करेंगे कि इंग्लिश में वो पारंगत थे, लेकिन उसके बाद भी ये वंदे मातरम के जयघोष के साथ में आगे बढ़ते रहे और इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी ताकि हिंदुस्तान को आज़ाद किया जा सके अंग्रेज़ों की गुलामी से। इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर एसोसिएट करके चलेंगे और कुछ कुछ यहाँ पर याद करते हुए चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर पूछा जा रहा है स्वदेश वाहिनी, इसके संपादक कौन थे? ये CV रमन पिल्ले थे, ये CN मुदलियार थे, ये K रामकृष्ण पिल्ले थे या फिर ये CR रेड्डी थे? कौन थे जिन्होंने स्वदेश वाहिनी का संपादन किया? अब इसका जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन C यानी कि K रामकृष्ण पिल्ले। इन्होंने स्वदेश वाहिनी इसका संपादन किया था। अगर हम आज की डेट में हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर एक राम और दूसरा कृष्ण, इनके बारे में ही चर्चा हो रही है। हर तरफ यही नाम, ठीक है, मतलब सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो राम मंदिर के बारे में हो या फिर इस समय जो आप देख रहे हो कि जो मथुरा वृंदावन में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में एक मस्जिद बनी है उसके लेके काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो राम कृष्ण और तीसरा आपका स्वदेश, हर चीज़ भैया स्वदेशी चाहिए, स्वदेशी मतलब समझ रहे हो। तो ये तीनों वर्ड ही आपस में इस टाइम पर बहुत प्रासंगिक हैं और बड़ा इनका मतलब जोर शोर चल रहा है। वो एक अलग बात है, ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, ये किसी का सही बोला जाए तो किसी का इस तरीके से नहीं है कि वो पूजा अर्चना के लिए या उसके अंदर धार्मिक भावनाएं जागृत हो रही हैं इसलिए है, बट ये पॉलिटिकल है। बट हमें अपने क्वेश्चन से मतलब है, तो जब भी हम देखेंगे यहाँ पर स्वदेश वाहिनी तो मतलब स्वदेश के बारे में, स्वदेश के चिंतन के बारे में, स्वदेशी विचारों के बारे में देश में एकदम बहाव चल रहा है इस समय, ठीक है। और इसके साथ में दो शब्द और हैं, एक है आपका राम और दूसरा कृष्ण, इनके बारे में भी बहुत कुछ चर्चा चल रही है। तो जिस भी नाम में आपको राम और कृष्ण दिख जाए उसको आप एसोसिएट कर देना स्वदेश वाहिनी से, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, के रामकृष्ण पिल्लई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं, एक दो बार
चीज़ों को जो है आप रिपीट कर लेना, उसके बाद आप भूलोगे नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट ये किससे जुड़ा, मतलब इससे जुड़े थे आपके महात्मा गांधी से, सी आर दास से, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो हम यहाँ पर किसकी बात करें, इंडिपेंडेंट की। और इंडिपेंडेंट के लिए मतलब महात्मा गांधी और इन सब से कहीं पहले एक व्यक्ति थे, इनका नाम था मोतीलाल नेहरू। इन्होंने बहुत प्रयास करना शुरू कर दिए थे और खुद को इंडिपेंडेंट बनाना ये इनका मेन पर्पस रहा था। इंग्लिश में इन्हें भी बहुत महारत हासिल थी, पंडित नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। तो इनको आप इस तरीके से एसोसिएट करके याद रख सकते हो कि आंसर क्या होगा हमारा, मोतीलाल नेहरू। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट, इससे ये जुड़े हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ समाचार पत्र और एक तरफ वो लैंग्वेज जिसमें वो एसोसिएटेड थे, यानी कि जिसमें वो प्रकाशित होते थे। सबसे पहले यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। भारत मित्र की बात करेंगे तो हिंदी का था ये, राष्ट्र मित्र की बात करेंगे मराठी का, प्रजा मित्र की बात करेंगे तो गुजराती, और नायक की बात करेंगे तो बंगाली। ठीक है, अब देखो आज की डेट में जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो मतलब उसके जो सुप्रीमो हैं वो खुद को राजा समझते हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान को प्रजा समझते हैं। और वो ये बात अभी तक शायद समझ नहीं पाए हैं कि अभी हम लोकतंत्र में हैं, पूरी तरीके से तानाशाही देश में नहीं आई है। आप खुद को राजा नहीं समझ सकते, जनता को प्रजा नहीं समझ सकते। अब वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके से आप प्रजा मित्र को गुजरात से एसोसिएट कर सकते हो। आपको ये याद आएगा कि गुजरात का मतलब ये है, ठीक है, या फिर गुजराती जो है, यहाँ गुजराती होना चाहिए, ठीक है। तो गुजराती लैंग्वेज में प्रजा मित्र पब्लिश होता था, ये तो यहाँ पर क्लियर रहेगा। अब बात करें भारत मित्र की। अब हिंदुस्तान के बारे में जब बात कर रहे हैं तो भारत माता बचपन से हम लोग इस चीज़ को अपने जहन में लेते हुए आए हैं। कभी आप अगर छुटपन में जब आप प्रेयर में खड़े होते होगे तो वहाँ पर भी ये नारे लगते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमेशा हिंदी में ही बोलते होगे ना। सो यहाँ पर भारत मित्र का मतलब क्या हो गया, हिंदी में पब्लिश होगा, ठीक है, भारत वो शब्द आ रहा है। इसके बाद अगला है आपका राष्ट्रमत। अब ये राष्ट्रमत आपका कौन से है, मराठी लैंग्वेज में। अब ये यहाँ पर आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद नायक की बात करें तो देश में जो सबसे पहली क्रांति कहें या फिर देश में सबसे पहला जो अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पाने का विचार उमड़ा, ये एग्जैक्टली कहाँ पर, और कहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। और कहें तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान में अंग्रेज आए वो वहीं पर आए, धीरे धीरे उनसे जो है छुटकारा पाने के लिए वहीं के लोगों ने कोशिश करी। तो वो सिर्फ आपको एक बात जगह समझ में आएगी, वो है वेस्ट बंगाल, और बंगाली आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये नायक को आप किससे एसोसिएट कर सकते हैं, बंगाली से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ट्रिक्स बना रहा हूँगा तो वो किसी हिस्ट्री के फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होंगी, ये भी याद रखना, क्योंकि कई सारे साथी अब ऐसे कह सकते हैं कि 1857 तो जो है वो 1857 की लड़ाई है तो उत्तर प्रदेश या अवध वाले एरिया में हुई थी, मेरठ के आसपास, ठीक है, मेरठ में हुई थी, तो आप तो बंगाल बता रहे हो। तो यहाँ पर मेरी कोशिश आपको याद कराने की है, उतना बार याद रखना, ठीक है। एक आध बार पढ़ लेना, इसके बाद याद हो जाए तो उसके बाद आप स्किप कर देना उस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी हैं और आपसे कहा गया है कि कौन सी जो है, इसका नीचे कोड दिया हुआ है, कोड से आपको इसको मिलान कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें दैनिक आज की बात करें। अब कौन सा अखबार जो है किसके साथ एसोसिएट था, दैनिक आज की बात करें तो ये तो अभी तक भी चलता हुआ आया था, शिव प्रसाद गुप्त।
द लीडर की बात करें तो द लीडर ये आपका मदन मोहन मालवीय से। द नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड किससे, आपका जवाहरलाल नेहरू से। द पायनियर की बात करें तो ये आपका जॉर्ज एलन से। याद कैसे रहेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हेराल्ड की। तो नेशनल हेराल्ड का केस अभी भी चल रहा था, गांधी परिवार के ऊपर अभी भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि यहाँ पर करप्शन हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, फिर तो ये जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड इसका होगा ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें द पायनियर की। तो द पायनियर इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई ये तो किसी इंडियन के द्वारा नहीं, मतलब किसी इंडियन का इससे कोई एसोसिएशन ज़्यादा होगा नहीं, तो ये किसी अंग्रेज का ही होगा। तो जॉर्ज एलन ये यहाँ पर सही आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें देखो ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, तो कुछ जो है अपना अंडरस्टैंडिंग से भी आप समझने की कोशिश करें। इसके बाद दैनिक आज की बात करें। दैनिक आज जो ये न्यूज़पेपर है, ये अभी थोड़े साल पहले तक जो है ये पब्लिश हो रहा था। मैंने खुद भी इसको परचेज़ किया है। सो ये जो है आपका शिव प्रसाद गुप्त, इनके द्वारा इसको चलाया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें द लीडर की। इसमें कोई शक है ही नहीं किसी को कि मदन मोहन मालवीय का इससे जो है रिलेशन है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 4 3 2 1, दैट विल बी द कोड, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन, इसका प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ पर प्रकाशित किया गया, फिर कहाँ से प्रकाशित किया गया। अब ये बम्बई से, अहमदाबाद से, पुणे से या फिर नासिक से। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि पूना। अब देखो ये इसमें कोई दूसरा डाउट हो ही नहीं सकता कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद गांधी जी जो थे वो हरिजन उत्थान की तरफ अग्रसर हो गए थे, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से इसका फिर प्रकाशन शुरू होगा, जब हरिजन उसके हम साप्ताहिक पत्र की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है पूना से ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, ये जो है किसने आरंभ किया। बहिष्कृत भारत का मतलब क्या है, जिसने बहिष्कार देखा हो, जिसने बहिष्कार सहन किया हो, उसी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया होगा। सामाजिक बहिष्कार इससे 2-4 हुए थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। और मतलब आज भी अगर हम देखें तो ये चीज़ है, मतलब हमारे समाज से पूरी तरीके से गई नहीं है। आज के इस मॉडर्न ज़माने में भी लोग इन सारी चीज़ों को मानते हैं। मतलब कास्टिसिज्म जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। आप अगर अपने जहन में भी झांक के देखोगे तो आपको शायद कहीं ना कहीं इसके जो वायरस हैं वो अपने अंदर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा बहिष्कार सहन किया और एक टाइम ऐसा आया जब पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक था इनके सामने, बिकॉज ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि इनके बिना संविधान को पूरा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका इससे संबंधित थे, तो अभी हमने देखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र जो था उसको स्टार्ट किया गया था। ये वंदे मातरम था, पीपल था, ट्रिब्यून था या फिर ये वीर अर्जुन था। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि वंदे मातरम। इसको स्टार्ट किया गया था, उर्दू में किया गया था डॉक्टर लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है, 1920 में। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको 2 लिस्ट दे रखी है और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, मतलब जो कोड है वो कौन सा सही होगा, ठीक है। सो एक तरफ आपको ये दे रखे हैं समाचार पत्र और दूसरी तरफ वो व्यक्ति दे रखे हैं जो इससे एसोसिएट थे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू की। तो हिंदू ये आपका किससे, G सुब्रमण्यम अय्यर से। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सुधारक की। सो सुधारक ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले से। इसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया। अब जब हम वॉइस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी, और बंगाली की बात करेंगे तो SN बनर्जी। अब कैसे हम याद रख सकते हैं, हिंदू की बात करो, आज भी द हिंदू आ रहा है, अगर कभी आप उसको उठा के देखोगे आपको G सुब्रमण्यम अय्यर हमेशा याद रहेंगे। सुधारक की बात करें तो ये आपका गोखले से, आपको इसको याद रखना है। बाकी वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली जो है SN सेन। इसमें कुछ खास ट्रिक बन नहीं रही है, सो इसको बिना ट्रिक के याद कर लेना। 3 2 1 4 विल बी द
करेक्ट कोड। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्रीवियस वीडियोस में जाकर प्रीवियस वीडियोस को जा देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और उनको मल्टीपल टाइम्स देखिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।